चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए, थोड़ा सा आज लैपटॉप में मैं ये दूसरे को किया हूँ, चेंज किया हूँ, तो प्रॉब्लम हो सकता है। पहला क्वेश्चन, इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ विच exceeds blank, the manager shall be assisted in the work by safety officer। कितना ज्यादा होने पर सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा मैनेजर को सेफ्टी ऑफिसर असिस्ट करेगा? बिल्कुल मिस्टर, चलिए इंजीनियर राहुल बोल रहे हैं सर, एक दिन में एक्ट रूल दोनों का आप रिवाइज करा दीजिए सर। ठीक है, करा देंगे। सागर, या सागर बोलो। सिंबल आ रहा है एमजी का, सिंबल आ रहा है एमजी का, मतलब दिखने क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा क्या सागर? सुनील बोल रहे हैं सर आज से खुद को लॉक कर लिए। बढ़िया है सुनील। चलिए, पहला आंसर सबने दे दिया है, 5,000 टन। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फॉर अपॉइंटेड एज सेफ्टी ऑफिसर ऑफ ए अंडरग्राउंड माइन विथ एन एवरेज मंथली प्रोडक्शन 13,000 टन। अगर किसी माइंस का प्रोडक्शन 13,000 है, तो उसमें सेफ्टी ऑफिसर का मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होगा? पहला, सबसे पहला क्वेश्चन है, ए नंबर बोल रहे हैं फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। ठीक है, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। ये एनआरओसी क्या है? नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट, नॉन रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट। डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन अंडरग्राउंड माइन की बात कर रहा है, तो फिर डी ऑप्शन, सभी ने डी बोला है, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 13,000 है। ठीक है, 13,000 टन पे हम सेकंड क्लास मैनेजर को भी एज ए सेफ्टी ऑफिसर रख सकते हैं, और फर्स्ट क्लास मैनेजर को भी एज ए सेफ्टी ऑफिसर रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33। A person, a person having first class manager certificate was appointed as safety officer of mine. Average monthly production of such below ground mine may be 10,000 टन, 5,500 टन, 15,000 टन, ऑल। क्वेश्चन नंबर 33 कि एक पर्सन है जिसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, उसे एज ए सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है, तो मंथली आउटपुट प्रोडक्शन बिलो ग्राउंड मिनिमम कितना होगा? 10,000 होगा, 5,500 होगा, 15,000 होगा, ऑल। तो डी, ऑल। देखिए, ए पर्सन हैविंग सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाज अपॉइंटेड एज सेफ्टी ऑफिसर ऑफ माइन, एवरेज मंथली प्रोडक्शन ऑफ सच बिलो ग्राउंड माइन विल बी। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या बोल रहे हैं? मृगेंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 32 को मृगेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं 32 का बी होगा सर। कैसे बेटा? मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड एज सेफ्टी ऑफिसर ऑफ अंडरग्राउंड विथ एन एवरेज मंथली प्रोडक्शन ऑफ 13,000 टन। ठीक है, तो अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है ना, इसका जो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, सबने डी बताया था 32 का। 32 का, 32 का रोहन रॉक बोल रहे हैं बी है सर। सागर डी बोल रहे हैं। मेरा बात सुनिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर बी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, ये डी जिसने भी बताया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, डी जिसने भी बताया है वह रेगुलेशन बॉम्ब का आंसर बता रहे हैं। रेगुलेशन बॉम्ब का आंसर बताया जा रहा था, और रेगुलेशन बॉम्ब में जो है आंसर है, बहुत सारे गलत लिया हुआ है। जब इसने मिनिमम पूछा है, अगर इसने बोला होता एंड, मिनिमम नहीं डाला होता, सिर्फ सिर्फ पूछा होता, यहाँ पास क्वेश्चन पूछा होता
क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फॉर अपॉइंटेड एज सेफ्टी ऑफिसर, तब हम डी आंसर मार सकते रहे। लेकिन जब आपसे पूछ रहा मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है? सेकंड क्लास। सेकंड क्लास आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो जिसने भी इसका डी बताया था, डी गलत है, मैंने भी बाईपास कर दिया, समझ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा आप लोग सब सही हो। एक बार रेगुलेशन से क्लियर करवा दीजिए सर। देखिए, रेगुलेशन अगर आप जाएंगे, रेगुलेशन 29 का मैं देख, 2 मिनट मेरी बात सुनो। 32 का जो भी स्टूडेंट हो जो डाउट में हो, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा बेटा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका देखिए, फर्स्ट क्लास सेकंड, फर्स्ट क्लास भी रखा जा सकता है, सेकंड क्लास भी रखा जा सकता है, कोई इसमें दौराई नहीं है। लेकिन जब मिनिमम पूछे आपसे, तो मिनिमम तो आपको सेकंड क्लास मैनेजर है ना। जब आपसे मिनिमम नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन फॉर अपॉइंटेड एज ए सेफ्टी ऑफिसर फॉर अंडरग्राउंड माइन विथ एन एवरेज मंथली प्रोडक्शन 13,000 टन, तब आपका आंसर हो जाता डी। क्यों? क्योंकि इसे मिनिमम नहीं पूछा है, बस पूछा क्या क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन है, सेकंड क्लास वाला भी हो सकता है और फर्स्ट क्लास वाला भी हो सकता है। लेकिन जब इसमें मिनिमम पूछ देगा, इस कंडीशन में 29 का क्वेश्चन नंबर, रेगुलेशन 29, ये तो रेगुलेशन तो सामने ही है मेरे। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि in case of below ground having average monthly output in excess of 10,000 tons but not exceeding 15,000 tons, a first class manager certificate or second class manager certificate not restricted to open cast mines only। लेकिन जो भी इसको देख रहे हो रेगुलेशन 29C को, इसमें कहीं भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं पूछा है। इसमें बोला है क्वालिफिकेशन, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों रखा जा सकता है जब मिनिमम नहीं लिखा होगा। लेकिन जब मिनिमम पूछा मतलब कि सबसे छोटा बताइए। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बोलूं कि कई जगह ओवरमैन को भी रखा जा सकता है, तो मिनिमम ओवरमैन हो जाएगा। जब आपसे मिनिमम पूछे तो आप सही आंसर इसका सेकंड है। ठीक है, रेगुलेशन बॉम्ब का आंसर को मत लीजिए। वही मिनी स्मोलगर जी, मैं आपको वही समझा रहा हूँ बाकी लोगों को। सागर, जो रेगुलेशन में लिखा हुआ है वहां मिनिमम नहीं लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन लिखा है। लेकिन जब मैं भी तो आपसे यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन, देखिए यही क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही, देखिए मेरी बात सुनो, बी इज राइट है, क्योंकि सुनिए मेरा बात सुनिए, आई क्वेश्चन आपको घुमा रहा, आप घूम रहे हैं, वो काम मत करिए। अगर आपसे मिनिमम, इसको हटा दीजिए ना, मिनिमम हटा दीजिए, ये आपका बन गया डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड फॉर सेफ्टी ऑफिसर, देन डी इज द राइट आंसर, देन डी इज द राइट आंसर। बट if the minimum qualification to write on the question, then B is the right answer। ठीक है, बढ़े आगे, क्लियर है? चलिए, ये किसने, मृगेन सिंह जी ने पॉइंट आउट किया था, बढ़िया है मृगेन सिंह जी, क्वेश्चन में ऐसे ही ध्यान रखिए बेटा। पेपर क्वेश्चन हर कोई टीसीएस लेवल का है, बस प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। A degree or diploma in mining engineering can be appointed as safety officer when production of such underground mine may be, ये तो बहुत बार हो चुका है। मिनिमम, बिल्कुल इंजीनियर राहुल जी यही पूछ रहा है कि मिनिमम मींस मतलब कम से कम। ठीक है, 35 का क्वेश्चन नंबर 35, हेमंत सूर्यवंशी ने सी बोला है। 5K to 10 टेकर। सचिन प्रसाद बोल रहे हैं सर, इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? किस चीज का पीडीएफ सचिन प्रसाद जी? चलिए, 35 का सी।
चलिए, सेफ्टी ऑफिसर इज टू अपॉइंटेड इन ओपन कास्ट माइन इफ एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल एक्सिस 5000 मीटर क्यूब, 10,000 क्यूबिक मीटर, 20,000 क्यूबिक मीटर, 50,000 क्यूबिक मीटर। एमसीक्यू इसी क्लास के जस्ट नीचे में मिलेगा बेटा। चलिए, सुनील कुमार नोनिया, चलिए सबने सही बताया, सागर ने सही बताया, सबने, इंजीनियर राहुल, विपुल कुमार, सबने सही बताया। चलिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37। इन ओपन कास्ट माइन विथ एन एवरेज मंथली material handled in excess of 50 cubic meter, a safety officer appointed having first class manager, second class manager, holder of manager permit, degree in mining engineering। तो बेटा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट को रखेगा जहां पर 50 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। An open cast working mine and average monthly output material handled is 50 cubic meter. The safety officer of the mine shall hold a qualification of। जब फर्स्ट क्लास मैनेजर ही रखा जा रहा तो फर्स्ट क्लास मैनेजर, देखिए ओपन कास्ट माइन है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, सोच समझ के आंसर। जय जगन्नाथ गलत है, आदित्य कुमार पंडित गलत हैं, मिनीश मोलगर गलत हैं, साकेत संडे गलत है, इंजीनियर राहुल गलत हैं, अतुल शर्मा गलत हैं, सुनील कुमार नोनिया गलत हैं, सागर गलत हैं, अनिमेश अम्बस्था गलत हैं, अतुल शर्मा गलत हैं। सागर, अच्छा ठीक है, इसमें ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ये मैं इसीलिए आपसे स्टार्टिंग में बोला था, ये आपका टीसीएस लेवल का सवाल आ गया। मिनीश मोलगर फिर गलत है, फिर डी बोल रहे हैं। मिनीश मोलगर फिर गलत है, गौरव गौरव कुमार भी गलत है। देखिए, इसमें ओपन कास्ट माइन बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें डी कैसे हो सकता है? नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली, तो आपका एक्चुअल में डी और ई दोनों ही सही है। लेकिन आपसे यहाँ पास भी क्या बोल रहा है कि आपको ज्यादा सही कौन सा है? ज्यादा सही आपका ई आंसर है। ठीक है, क्योंकि नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट मतलब कि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में अवेलेबल है, तो ये सही है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? ये क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया कि ओपन कास्ट की अंडरग्राउंड। फर्स्ट क्लास मैनेजर मतलब फर्स्ट क्लास मैनेजर, खत्म। ठीक है, तो ज्यादा सही आंसर आपका ई है, तो ई इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है। क्योंकि अगर आपने डी को आंसर मान लिया, मान लीजिए जिन लोगों ने, इंजीनियर राहुल ने, बहुत लोगों ने डी को अगर आंसर मान लिया, तो डी अगर आंसर मानेंगे तो आपने ओपन कास्ट जिनके पास रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है उनको आपने इस दौर से बाहर कर दिया। इसलिए आपका ये आंसर सही है, ई नंबर। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं कि माइन ऑफिशियल्स वाला ये जो एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत ज्यादा है। और हो सके तो मैं एक बार इसी का दे देता हूँ। अमरजीत भुजिया बोल पर ओपन कास्ट में तो ओपन कास्ट दिया है ना सर? बेटा, तो ओपन कास्ट दिया है, लेकिन आपने अगर इसको डी को आंसर मान लिया, ठीक है, अगर आपको डी को आंसर मान लिया तो इस स्थिति में आपने क्या किया कि रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वालों को बाहर कर दिया इस दौर से, इसलिए डी आंसर नहीं हो सकता। आपका ई ही आंसर है। माइन विथ बोट ओपन कास्ट अंडरग्राउंड बोलता तब, हाँ, अगर माइन विथ बोट अंडरग्राउंड ओपन कास्ट बोलता तब डी होता। रेस्ट्रिक्टेड तो कोई नहीं पूछ रहा आज की डेट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 39। इन केस, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इन केस ऑफ माइन हैविंग ओपन कास्ट, ठीक है, इन केस ऑफ माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग विथ एवरेज मंथली हैंडल्ड इन एक्सेस 2000 एंड नॉट एक्सीडिंग 50,000, द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर किसके किसके बीच में है? 2000 और
50,000 क्यूबिक मीटर। देखिएगा, इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड और नॉन रेस्ट्रिक्टेड में कंफ्यूज मत होना। क्या हो गया सेकंड क्लास सर? स्क्रीन क्या हो गया बेटा? स्क्रीन में क्या ही प्रॉब्लम है? देखना, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ई इज द राइट आंसर, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। देखिए, इसमें इसमें 2 मिनट रुको, इसमें देखो। अब ऑप्शन में कहीं भी आपको यहाँ पास क्या बोल रहा है? मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? सेकंड क्लास है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास है। लेकिन इसमें कहीं भी ऑप्शन में सेकंड क्लास अकेले में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। इस कारण से हम ई को सही मानेंगे। सागर सी? बाप रे, ओवरमैन। सागर सी? कौन बताया सागर? सागर गलत हो। सागर ज्यादा पढ़ लिए लग रहा है, सागर सी बोल रहे हैं। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन होता, मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे दिया है, तो इसमें अगर सेकंड क्लास कहीं ऑप्शन में होता, सेकंड क्लास, तो वो ही आंसर आपका सही होता। देखिए, इसका जो आंसर है वह ई होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पास ऐसा होता, सागर अगर इसने मिनिमम पूछा होता, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी सेकंड क्लास होता। तुमने तो सी बोला है, सेकंड सेकंड क्लास। तुमने इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग क्यों बोला है? सेकंड क्लास तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक ऑप्शन यहाँ पास रहता सेकंड क्लास, तो वो टिक होता, वो सही होता। अच्छा चलिए, सेकंड क्लास बोला तो कोई दिक्कत नहीं। सागर अगर सेकंड क्लास बोले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 भी अच्छा सवाल है। इसमें भी देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को बोलो। ये ध्यान देना, मिनिमम क्वालिफिकेशन बोल रहा है फॉर सेफ्टी ऑफिसर इन ओपन कास्ट माइन हैविंग एवरेज मंथली आउटपुट 35,000 क्यूबिक मीटर, 35,000 मीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन आ ही गया। सागर आप बोलो, बताओ भाई। मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछा है ना क्वेश्चन नंबर 40, देखो। हम्म। सागर देखिए, सभी सबको समझ में आ गया। आनंद गुप्ता आपका, आनंद, हेमंत सूर्यवंशी, विपुल, सुनील, साकेत शिंदे। ठीक है। अब सबने, ये कौन है यार लास्ट में? साकेत शिंदे ने ई बोला है। साकेत शिंदे ने ई बोला है। संकेत, संकेत का तबीयत खराब है पानी बरसने की वजह से। थोड़ा सा उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही है। उनके स्वस्थ होने के लिए सब कोई हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। ठीक है। साकेत शिंदे ने ई बोला है बेटा। जी जगन्नाथ जी, जय जय जगन्नाथ जी। जब मिनिमम पूछा है तो मिनिमम आपका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये जो आंसर है, ये कोई भी नहीं बोलेगा। ये आपका आंसर मिनिमम अगर नहीं लिखा रहता, ठीक है, सिर्फ पूछता क्वालिफिकेशन, तो आपका आंसर बी सही होता। ठीक है, कि फर्स्ट क्लास भी चलेगा, सेकंड क्लास भी होना चाहिए। भाई जिसके पास सेकंड क्लास, जिसके पास फर्स्ट क्लास, उसके पास तो सेकंड क्लास होगा ही। तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों चलेंगे। लेकिन जब मिनिमम पूछेगा, तो आपका सेकंड क्लास मेजर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। और आपका जो जो रेगुलेशन बॉम्ब का अगर कोई आंसर ले रहा होगा तो बी है, लेकिन बी रॉन्ग आंसर है। कि सागर ने प्रार्थना कर दिया है साकेत के लिए कि उनका तबीयत ठीक हो, क्योंकि उन्होंने, साकेत संडे इकलौते ऐसे आदमी है जो इन्होंने ई बोला था।
बेटा अभी जस्ट ऊपर में क्वेश्चन हुआ है, जस्ट ऊपर में कि 2000 से अगर 5000 के बीच में है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सेफ्टी ऑफिसर की कितनी होनी चाहिए। अब जब 2000 से 50,000 के बीच में, जब सॉरी 20,000 से 50,000 के बीच में जब हमने देख लिया तो 35,000 जो है 20,000 और 50,000 के बीच में आता है, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। Who shall permit or require the appointment of safety officer in variation of regulation 29? 41 D, 41 का D is the right answer। क्वेश्चन नंबर 42, प्रदीप गुप्ता बोल रहे हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 बोलो, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है, सबको क्लियर है। असिस्टेंट मैनेजर क्वेश्चन नंबर 42। ठीक, द मैनेजर शैल बी असिस्टेड इन द वर्क असिस्टेंट मैनेजर एटलीस्ट 7,000 टन। सागर ने 43 द ठीक है, आगे बढ़े। बी के मिश्रा जी ने, बिल्कुल आप लोग सभी ने क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये बताइए कि कितने कितने नंबर पे सुनील कुमार नोनिया ने 3 बोला है। चलिए चलिए पहले आप नियम बताइए चैट सेक्शन में कि कितने पे आपको एक असिस्टेंट मैनेजर लगेगा। सुनील ने कितना बोला है? क्वेश्चन नंबर 43 का सुनील ने कितना बोला है बेटा? बी होगा, बी। वो बी बोला है, बी। एल के चौहान और रोहन रॉक बी बोला उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखो। देखो मेरी बात सुनिए, अप टू
10,000 पर एक असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। हर एक 5,000 पर एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट मैनेजर असिस्ट करेगा। तो जब क्वेश्चन पूछ रहा है 18,000, तो अप टू 10,000 तक एक, अगला 5,000 पर फिर एक, फिर अगला 5,000, मतलब 3,000 है तो उसके लिए फिर एक। तो इसका जो आंसर है वह 3 होगा, मतलब बी इज द राइट आंसर। सागर बोल रहे हैं सर 7,000 से 10,000 पे एक होगा। नहीं सागर, सागर 4 नहीं होगा, 3 होगा। सबका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। देखिए, अप टू 10,000, अप टू 10,000 एक होगा, और हर एक 5,000 पर आप एक प्लस करते चलिए। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको 25,000 पूछ रहा है, तो 10,000 में एक, फिर बच गया 15, तो प्लस 3, तो टोटल हो गए 4। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोल रहे हैं प्रदीप गुप्ता, साकेत सेंडे? मैं सी तो बोल रहा हूँ, सी इज द राइट आंसर, 4। सागर क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या बोला सर? 4 ही बोला। तो सागर तुम सही हो, मैंने मैंने कब बोला तुम गलत हो? एल के चौहान 4 होगा, प्रदीप गुप्ता मैंने भी यही तो बोला है। चलिए चलिए, सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अब आइए ओपन कास्ट में। If the average material handled from open cast mine is 1 million cubic meter, then the number of western measure required is A, B, C, D. D is the right answer। ठीक है, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स। अब इसी में एक और क्वेश्चन सुनिए। इफ द एवरेज मटेरियल हैंडल ऑफ ओपन कास्ट माइन इज 3 million cubic meter, then the number of assistant manager is 2, 3, 4, sorry, 12, 13, 14 और 15। बोलो भाई। सागर क्या बोल रहे हैं? सागर 30 बोल रहे हैं। सागर, सागर 30, रोहन रॉक 12, अतुल शर्मा 12, सौरभ 12, सागर 12। सागर, सागर ने पहले 30 बोला था, और उसके बाद फिर वो 30 के बाद, मतलब कि सागर का कॉन्सेप्ट ये था कि हर एक मीटर, हर एक मिलियन क्यूबिक मीटर पर सागर ने 10 असिस्टेंट मैनेजर रखे थे। मतलब कि 3 मिलियन क्यूबिक मीटर में सागर ने 30 बताया था आंसर। वाह सागर। सागर, चलिए, मिस्टेक, चलिए चलिए चलिए, मिस्टेक। इतने में तो बेटा कंपनी डूब जाएगी। जो कंपनी सागर खोलेगा वो कंपनी ही डूब जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट आइए। स्क्रीन गया बेटा, स्क्रीन सही है। अब समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In every open cast mine where the material handled is up to and including 1 billion cubic meter, then the measures and assistant measure. ये तो हो चुका. 47. If the average material handled from an open cast mine is 14 million cubic meter, then the number of assistant manager is. दो मिनट रुके स्टूडेंट 2 मिनट रुको तो रुको. साकेत कौन है? किसने? 2 मिनट रुकिए. आप लोगों ने क्या जवाब दिया है? सिद्धार्थ चौहिकर ओपन कास्ट वाला बता दीजिए सर. सिद्धार्थ चौहिकर जी, मैंने यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा कि 13 मिलियन टन है. 2 मिनट रुकना. यहाँ पास मैंने आपको बोला 3 मिलियन क्यूबिक मीटर है. आपने 12 आंसर दिए. जी बिल्कुल सही है. चलिए सही है. अब यहाँ पास आपको 14 मिलियन क्यूबिक मीटर है. कितने असिस्टेंट मैनेजर होंगे? 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर आपको 10 रखना है. ठीक है, तो आपको और हर 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर एक एक्स्ट्रा. तो इसका मतलब कितना हो गया? बचा 13 क्यूबिक मिलियन क्यूबिक. तो आपका 13 को टोटल होना चाहिए 23. ठीक है. आदित्य कुमार पंडित गलत हो, अतुल शर्मा गलत हो, सौरभ. सागर 14 बता रहे. कैसे सागर 14 हुआ? 47 का 23 होना चाहिए. देखिए इसका जो आंसर है एक्चुअल में 23 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन पे नहीं है. ठीक है, उसके बावजूद कुछ लोगों ने ए बी सी डी बताया है. सागर ने 14 बताया है. ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुल मिला के हिला हुआ है. सुनील कुमार नूनिया जी 23 होगा, 23 होगा. सब मुझे लग रहा है रेगुलेशन बॉम्ब सब आंसर दे रहे हो, कोई भी ना कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हो. बेटा ये काम मत करते जाओ. क्या है कि एमसीक्यू पोर्शन को नकल के बेसिस में कोई मतलब नहीं रह जाएगा. एक्चुअल इसका आंसर 23 होगा. पानी गिर रहा है ऐसे में अब कैसे पास हो गए जी? सोचे हो पेपर है 4 दिन बाद. रोहन भी सी, सागर भी, सबका वही हाल है. कॉन्सेप्ट पकड़ो. कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे पास नहीं हो पाओगे. एके अभी अभी देखो, एक जन और है. कौन है ये? एके. एके बोल रहा है सर 23 कैसे होगा? बेटा क्या बोल रहा है? 1 मिलियन क्यूबिक मीटर में कितने असिस्टेंट मैनेजर हैं? 10. ठीक है, और हर 1 मिलियन इसके हर एक क्यूबिक में 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर एक असिस्टेंट मैनेजर एक्स्ट्रा बढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो 10 प्लस कितना है? 13 है. तो एक के लिए 10 प्लस 13 इज इक्वल टू 23. क्या बोल रहे हैं अमरजीत भुजिया? इसको क्लियर कीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा है. 1 मिलियन पर 10 होगा. 1 मिलियन पर 3 नहीं होगा. 14 कितना क्या पढ़ना होगा? अभिषेक वर्धन सब बुक देख रहे हैं. मुझे भी यही लग रहा है, सब बुक देख रहे हैं और आंसर दे रहे हैं. क्वेश्चन कोई पढ़ ही नहीं रहा. सुनील का तो अब जो ये देखिए क्या है कॉन्सेप्ट. 1 मिलियन, ठीक है, क्यूबिक मीटर पर आपका कितना होगा? 10 असिस्टेंट मैनेजर होंगे. मेरी बात सुनिए. ठीक है, और इसके बाद 1 से जितना भी ज्यादा होगा हर 1 मिलियन
क्यूबिक मीटर पर एक असिस्टेंट मेजर बढ़ा देना है। तो आपका मान लीजिए टोटल 24 मिलियन क्यूबिक मीटर दिया है, तो 1 मिलियन पे आप 10 रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद बचा आपके पास कितना, 23। तो हर एक मिलियन के ऊपर 23 मिलियन के ऊपर, तो 23 पे 23 हो जाएगा। तो 10 + 23 कितना हो गया, 3, 2 और 1 3, 33 हो गया। अब यहाँ पास आपको 14 दिया है, तो अगर 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पे आपने 10 असिस्टेंट मैनेजर रखे और बचा 13, तो 13 डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, तो 13 + 10 23, 23 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, सागर, सुनील, रोहन, रॉक तीनों ने ए बोला है। तीनों क्लास के धुरंधर हैं। हेमंत सूर्यवंशी ने भी ए बोला है। एमडी रियाज ने बी बोला है। सुनो, एक काम करो, ये कौन है ऊपर में तीनों, सागर, रोहन और सुनील, एलके चौहान। या तो आप लोग बुक बंद कर दीजिए, वहां का आंसर मत दीजिए, ठीक है, या तो क्लास से आउट हो जाइए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो। रोहन, सागर, ये मेरे पास मेरी दिक्कत नहीं है कि आप क्या नहीं देखे क्या देखे। ठीक है, इससे पहले सागर, आप लोग 30% फर्स्ट क्लास होना सही बोल रहे हैं। 30% से क्या मतलब है, मेरी बात सुनिए। जब उसमें रेस्ट्रिक्टेड और नॉन रेस्ट्रिक्टेड पहले नहीं आया था, जब ये रेस्ट्रिक्शन नॉन रेस्ट्रिक्टेड आ गया, उसके बाद से ये बी आपका सही आंसर है। फर्स्ट क्लास मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर, ठीक है। अगर आप इसको सही मानेंगे तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों आ जा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में अंडरग्राउंड बोला है। इन बारीकियों को समझिए, इसमें बहुत ज्यादा डाउट है आप सबको। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का बी है। इन बारीकियों को समझिए कि रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड अगर ए मारेंगे तो हो जाएगा, और क्वेश्चन में अंडरग्राउंड बोल दिया है, तो आपको एकदम सही आंसर ये आ रहा है। ये चैप्टर आपको रेगुलेशन नंबर 29, 28, 27, 26, 24, ये सारे रेगुलेशन को आप लोग अच्छे से पढ़े। यहाँ से क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन उठता है उसको तो तगड़ा रखो यार, वहां से आना ही आना है क्वेश्चन। हर क्वेश्चन, हर पेपर में वो क्वेश्चन आता है कि कितने में असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, कितने में आपका सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, कितने में असिस्टेंट वेंटिलेशन ऑफिसर चाहिए,
कितने में मैनेजर को का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो पोर्शन से आने ही है सवाल, तो उसको जितना तगड़ा हो सके उतना अच्छा बनाओ आप लोग। जान रहे हैं वहां से क्वेश्चन उठना है, लेकिन फिर भी नहीं सर, हम वहां से नहीं पढ़ेंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए। एग्जामिनर रेगुलेशन बॉम्ब पढ़ा होगा सर, तो बेटा एग्जामिनर रेगुलेशन बॉम्ब पढ़ा होगा, तुम्हारे पास भी तो है ना, तुम रेगुलेशन दिखाना उसमें। चलिए एक सवाल और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, उसके बाद कल की क्लास में लेंगे, क्योंकि आज आप लोगों को टेस्ट भी देना है, टेस्ट दे दीजिए। पेपर लगता है रेगुलेशन बॉम्ब से बनाते हैं, इसलिए बहुत क्वेश्चन रॉन्ग रहता है। यहाँ रेगुलेशन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, सब डीजे पे डीजे पढ़े जा रहे हैं, फालतू काम है। जिन लोग भी डीजे पढ़ रहे हैं ना, बेकार काम है। जितने लोग डीजे पढ़ रहे हैं ना, वो एकदम बेकार काम कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अभी के समय सिर्फ एक्ट, रूल, रेगुलेशन, ओवरमैन हैंडबुक, ओवरमैन हैंडबुक, ठीक है, इतना जब आपका हो जाए, रूल्स सारा का सारा, कोई भी रूल्स छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद और सिलेबस में क्या बच गया अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और क्या क्या है उसको, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो ये डीजे उजे पढ़ रहा है ना, ये बेकार बात है। डीजे देशमुख पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा भाई, तो आप लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 देखो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग authority will provide residential accommodation for the assistant manager, owner or agent, owner agent manager, agent owner manager। क्वेश्चन नंबर 50। रोहन रॉक बोले सर अब क्वेश्चन आ जाते हैं। रोहन कोई भी एक क्वेश्चन दिखाओ मुझे, जो कि तुम्हारा जो मैं बता रहा हूं, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, ओवरमैन हैंडबुक, इससे बाहर आया हो, तो एक क्वेश्चन भेजो मुझे व्हाट्सएप में रोहन, जो तुम्हें यहाँ पास ना मिले। मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो चीजें कहाँ से पूछी गई हैं। और सर्कुलर, ये जो सर्कुलर है, नए जो सर्कुलर्स आए हैं वह, सादा खिचड़ी, सादा मूंग डालना। इसका आंसर है ए, ऑनर और एजेंट। देखिए, जो घर प्रोवाइड कराने का काम करता है वह एक्चुअल ऑनर का है, काम है, ठीक है। लेकिन ऑनर जब एक बड़ी कंपनी का मालिक होता है, तो हर जगह उसका होना, वो अपने बिहाफ पर एजेंट को रखता है, ठीक है। तो ऑनर और एजेंट जो है वह सही आंसर है। ठीक है, जो आपका ऑनर है वह एजेंट, देखिए क्लास आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्लास मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन
डीजे को पढ़ना इंपॉर्टेंट कब है? जब आपकी पकड़ एक्ट, रूल, रेगुलेशन और आपका ओवरमैन हैंडबुक, सर्कुलर और ये सिलेबस, जो सिलेबस है आपका, ये चार सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद अगर आप डीजे को पढ़ रहे हैं तो मैं मना भी नहीं करूंगा। ठीक है। नहीं ड्यूटी नहीं है, कौन सागर बोल रहा ड्यूटी है क्या? बेटा नहीं, बिल्कुल ड्यूटी नहीं है अभी तो। ड्यूटी से आ गया हूँ। ये सॉरी, आज से नाइट है, आज से नाइट शिफ्ट है। समझिए बात को, यहाँ पास प्रॉब्लम कहाँ हो रही ना, कि इन चीजों को आप छोड़ करके डीजे में अगर घुस रहे हैं तो प्रॉब्लम है। आदित्य कुमार पंडित बोल रहे हैं इस बार सर कि इस चैप्टर का रिवीजन करा दीजिए, इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन है। चलिए ठीक है, मैं इस चैप्टर का कंफ्यूज आपको सारा पढ़ा देता हूँ। रेगुलेशन नंबर 24, 25, 26 और 27 और 28, ये पांच छह रेगुलेशन की क्लास में अगर आज शाम को ले लेता हूँ। ठीक है, शाम को आज ये क्लास कर लेते हैं। नहीं संडे को रेस्ट नहीं रहता बेटा सागर, संडे को हमारा डबल हाजिरी रहता है। ठीक है, तो आज नाइट है, अपन इसी क्लास लेते हैं। ठीक है, आज के लिए अभी तक 50 क्वेश्चन तक ठीक है, बाकी कल करेंगे अपन। चलिए, आज शाम को अपन बाकी करेंगे। ठीक, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।